मुझे लगता है बीजेपी को अपना नाम बदलकर बेचे जाओ पार्टी कर लेना चाहिए। और ये कारण है कि हम इसको बेचे जाओ पार्टी बुला रहे हैं। अब पता चला है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन सरकारी बैंकों को वो बेचेगी उसमें से पूरी तरह अपना शेयर बेचकर निकल जाएगी। ये वो सरकारी बैंक हैं जिसमें पहले 51% होना चाहिए था, फिर ये बात हुई कि 26% स्टेक हो। अब ये बात है कि सरकारी बैंकों को पूरी तरह बेच दो। ये एक नया अध्याय है रेकलेस प्राइवेटाइजेशन, अंधाधुंध निजीकरण में। ये वार है विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से और प्रहार कर रही हैं कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को एक नई व्याख्या दे डाली और बता डाला बीजेपी का नया फुल फॉर्म, बेचे जाओ पार्टी। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण रूप से बेचना चाहती है। इसी बात से विपक्षी दल कांग्रेस तिलमिला उठी है। श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के बाद पूरी तरह से इन बैंकों से पल्ला झाड़ने के लिए तैयार हैं। इस बिना सोची समझी रणनीति के खतरनाक परिणाम होंगे और इसके बहुत ही मुश्किल और खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। बैंकों का जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, मुझे लगता है आजाद भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा और शायद सबसे साहसी निर्णय इंदिरा जी ने लिया था। कुछ निजी क्लचेस से बैंकिंग को निकाला गया, निजी हाथों से, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए गए, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक संस्थान नहीं है, ये सामाजिक न्याय का, सामाजिक एम्पावरमेंट का एक टूल बने, एक जरिया बने। देश के उन इलाकों में जहां पर प्राइवेट बैंक आज भी झांकने नहीं जाना चाहता है, वहां पर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा जरूर मिलेगी। चाहे कृषि हो, लघु मध्यम उद्योग हो, मछुआरे हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, इनको ऋण देने में प्राइवेट सेक्टर बैंक आज भी कतराते हैं। उनको प्रायोरिटी लेंडिंग पर ऋण देने का काम, कर्जा देने का काम, सहायता करने का काम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया। वहीं एलआईसी के आईपीओ का हवाला देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि मूल्यांकन के लगभग 1/3 से ज्यादा के नुकसान के साथ एलआईसी के इस विनाशकारी आईपीओ को लाने का क्या कारण है। इस देश के हर व्यक्ति को किसी चीज पर विश्वास हो ना हो, एलआईसी पे विश्वास जरूर होता है। और उसकी लाइन भी है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। एलआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गलत लिस्टिंग करना, गलत समय पर लिस्टिंग करना का यह परिणाम है कि एलआईसी की वैल्यू का करीब $18 बिलियन समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। यह उसके वैल्यूएशन का 1/3 हिस्सा है। इसका जवाब कौन देगा। देश में सरकार के अंधाधुंध निजीकरण को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने पूछा कि जो कंपनियां देश के लिए जरूरी हैं, उनका बिना वजह निजीकरण क्यों किया जा रहा है। सरकार को अपना ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन था, ये जो अंधाधुंध निजीकरण था, इसको रोकना पड़ा। मैं 4 चीजों का नाम यहां पर लूंगी, बीपीसीएल, कॉनकोर, पवन हंस और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीपीसीएल की बिक्री क्यों रोकी गई? ये नवरत्ना है, इसमें से कुछ महारत्ना कंपनीज हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, ये मुनाफा कमाती हैं, ये स्ट्रेटेजिक हैं, ये जरूरी है इस देश के लिए। ऐसी कंपनियों को बेचा जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक और अग्निवीरों को 4 साल की सेवा प्राप्त होने के बाद सार्वजनिक उपक्रमों में 10% कोटा देने का वादा कर रहे हैं और दूसरी ओर सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री में तेजी ला रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार ने 41 आयुध कारखानों को बेच दिया है और डीआरडीओ को कमजोर किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।